कल आव्यूह चालू किए हुए हैं और आव्यूह में कल हमने बताया था सबसे पहले कि आव्यूह किसे कहते हैं, पंक्ति और स्तंभ पर चर्चा किया था और आव्यूह के अवयव पर अगला हमने चर्चा में लाने के फलस्वरूप समय अभाव के कारण समाप्त कर दिया। और आज हम पुनः इसके बाद आव्यूह के अवयव के बाद आव्यूह की कोटि पर चर्चा करेंगे। हमको लगता है कि इस बैच में आव्यूह की कोटि बता दिए थे, लेकिन पुनः हम बता दें ताकि जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो बेहतर ढंग से हो सके। ठीक है, सुनिएगा। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सुनिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अच्छा, इसमें से कितने लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं? आप लोग सब लोग जानने पर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि किसी आव्यूह में, ध्यान दिया, किसी आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो m क्रॉस n को आव्यूह की कोटि कहते हैं। मिलाइए, किसी आव्यूह में m पंक्ति हो तथा n स्तंभ हो तो m क्रॉस n को आव्यूह की कोटि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा a बराबर, सुनिएगा, a बराबर 1 2 5 7 3 0 -1 4 6 9 2 5, ये हो गया। और पूछेगा आपसे कि बताइए कि आव्यूह की कोटि क्या है, आव्यूह की कोटि क्या है? सुनिए, आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि का कहने का तात्पर्य हुआ तो उसमें पंक्ति क्या है, तो 3 पंक्ति है तो 3 क्रॉस, स्तंभ क्या है 1 2 3 4, तो 3 क्रॉस 4 आव्यूह की कोटि। कुछ लोग गलती कर बैठते हैं ना कि 3 गुना 4 बराबर 12 लिखते थे, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। अवयव की संख्या अगर पूछेगा ना कि सर अवयव की संख्या, तब आप कह सकते हैं कि सर अवयव जोड़िएगा तो 12 है, लेकिन कोटि जब भी कहेगा तो m क्रॉस n के रूप में आपको लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए, फिर एक एग्जांपल हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि सर a बराबर 5 7 3 1, b बराबर हमने लिख दिया है क्या कि सर 2 4 6 0 1 5 3 1, और आव्यूह की कोटि निकालना, तो इसमें पंक्ति क्या है, एक बोलेगा नहीं, स्तंभ क्या है 4। कैसे सर? तो सर एक स्तंभ 2 3 और 4, और पंक्ति क्या है, तो 1 क्रॉस 4 इसका क्या कहलाएगा, आव्यूह की कोटि। कोई दिक्कत? इसमें आव्यूह की कोटि बताना है। पंक्ति क्या है 2, और स्तंभ क्या है 1 2 3 4, 2 क्रॉस, कोई दिक्कत? आव्यूह की कोटि। अब इसमें सवाल 2-3 तरीका से देगा, 2 सवाल देगा। सुनिए, आव्यूह की कोटि किसे कहेंगे? किसी आव्यूह में m पंक्ति हो तथा n स्तंभ हो तो m क्रॉस n को आव्यूह की कोटि कहते हैं। m क्रॉस n, ध्यान में रहेगा। क्वेश्चन 2 तरीका से पूछेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कैसे रखेगा? यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में 15 अवयव हैं तो संभव कोटि ज्ञात करें। किसी आव्यूह में टोटल 15 अवयव, तो संभव कोटि क्या क्या होगा ये बताना। 15 अवयव है ना, 15 अवयव, तो 15 का पहले फैक्टराइज करके देखिए क्या क्या आता है। 15 कौन कौन सा मैच करता है? 1 से 3 से 5 से और 2
कोई दिक्कत? कोटि बताना है सर, 15 के लिए ध्यान दीजिएगा। 1 गुना सर इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है ना कि 15 आ जाए, तो 1 गुना सर 15, या फिर 3 गुना, या 5 गुना, या 15 गुना, बस। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए। कह देगा यदि किसी आव्यूह में 10 अवयव हैं तो संभव कोटि ज्ञात करें। संभव कोटि ज्ञात करें। कितने अवयव हैं बाबू? जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। चलिए इधर से बताएंगे, आप खड़ा हो तो कैसे हल कीजिएगा इसको बताइए। 10 का सर फैक्टराइज कीजिए, ठीक ना? 10 का क्या क्या फैक्टराइज? 1 2 5 हो गया। अब कोटि निकालना है तो कोटि यानी ऑर्डर इज पर 1 गुना 10 बहुत बढ़िया। 2 गुना, अरे लाइन से चला में पहला 1 गुना 10, 2 गुना 5 गुना, उसके बाद 10 गुना। कोई दिक्कत? गलती नहीं होती थी, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा ना तो समझने में भी अच्छा होता है, समझाने में भी अच्छा होता है और ट्रिकली याद भी रहता है। लिखने के तो कहीं पर भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आप ट्रिक से रखते हैं। कोई दिक्कत? सुनिएगा तो ये टाइप 1 के सवाल है, ठीक ना? आप उतारना चाहिएगा आप? नहीं सर, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए हो गया। अब क्या है इसका क्वेश्चन नंबर टाइप 2 सवाल जानते हैं कैसे दीजिएगा? कहे कैसे कि एक 2x2 आव्यूह की कोटि याद करें जहां aij बराबर i प्लस j, एकदम सेम देगा, इसी तरह से देगा। टाइप 2 का सवाल इससे कि एक 2x2 आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है। एक 2x2 आव्यूह की रचना कर, कोटि ज्ञात है, एक 2x2 आव्यूह की रचना करें, ठीक है? रचना करें जहां aij बराबर इतना दिया गया, ठीक है? कैसे हल करेंगे सर? 2x2 आव्यूह की कोटि की रचना करना है तो a बराबर हम लिख सकते हैं 2x2 यानी a11 a12 a21 a22 लिख सकते हैं। इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है या नहीं है? अब आपको इसका रचना करना है आव्यूह का कि यहाँ पे डिजिट क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा। आ रहा है? जहां पे दिया गया है aij बराबर i प्लस, अगर हम a11 का मान निकालना चाहे तो क्या होगा? हाँ aij i प्लस j है और a11 निकालना है, क्या होगा सर? i को कल बताए थे, i पहला होता है, j दूसरा होता है, तो सर i प्लस j यानी 1 + 1 यानी हो गया। a11 का मान निकाल, उसके बाद a12, ठीक है? a12 बताइए क्या होगा? 1 प्लस i का मान पहले होता है, j बाद में होता है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा? नहीं, a21 बताइए तो आप। i का मान क्या है यहाँ पर? तो 2 प्लस j का मान क्या है? 1, क्या हो जाएगा? अगर a22 अगर निकालना होगा तो क्या होगा? बोलिए। i के मान 2, j के मान 2 बराबर 4,
कोई दिक्कत? चलिए अब इससे एक आप लोग बना दीजिए ए बराबर क्या क्या 2 3 3 4। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आया कि नहीं आया? एक और एग्जाम्पल ठीक है, सुनिए एक और एग्जाम्पल नंबर ठीक है, सुनिए। एक 2 क्रॉस 3 आव्यूह की रचना करें जहां ए आई जे बराबर आई इंटू, ठीक ना, हल करना है। चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं। चलो पीछे खराब था, बताइए कैसे इसको करेंगे। पहले सर इसका आव्यूह बनेंगे। आव्यूह बनेंगे कैसे? कै पंक्ति रहेगा? सर पंक्ति होगा 2 और स्तंभ होगा 3। पंक्ति सर 2 स्तंभ 3, A11 A12 A13 A21 A22 A2, समझे नहीं समझे? जी सर। A2, कोई दिक्कत? लिखिए करना क्या है कि ए आई जे फॉर्मूला मानिए चाहे जो मानना है मानिए, आई इंटू, अब आपको ये सब मान निकालना है। बोलिए पहला A11 क्या है? 1 into 1 बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? 1। बैठिए पीछे जी। A12 क्या होगा? 1 plus 2 1 into 2 1 इंटू बराबर बगल में A13 क्या होगा? 1 इंटू 3 बराबर, बैठिए पीछे बाबू। A21 क्या होगा? 2 इंटू 1 बराबर A22 बहुत बढ़िया, A22 यानी 4। A23 बोल सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी तो खराब है। 2 इंटू 3 क्यों बोले हैं? आई इंटू जे है, इसलिए सर यहाँ पे जो भी देखिए यहाँ समझिए, आई इंटू आई जे है ना, तो आई गुना जे है तो 2 इंटू 3 है, आई 2 और 3 तो 2 इंटू 3 यानी आई माइनस जे रहता तो सर घट जाता ना। घटता। देखिए यही पे फॉर्मूला बनाएगा, आई बाई जे कर दे, चाहे आई का स्क्वायर इंटू जे कर दे या जे का स्क्वायर इंटू कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमको जब भी निकालना होगा तो ए आई जे पर हम निर्भर हैं। तो क्या इसको उतारिएगा ना? चलिए आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार अगेन लीजिएगा, 1 नंबर देकर लिखिएगा स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो यार हो गया, कोई बतावे कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कह सकते हैं? ऐसा होता है जिसमें केवल स्तंभ रहेगा, इसमें केवल सर एक स्तंभ है। जिसमें केवल एक स्तंभ, बहुत बढ़िया। कि सर वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ केवल एक हो, यानी 1 5। अगर देखा जाए तो R1 R2 है लेकिन केवल स्तंभ का वो है एक, तो यह कौन सा आव्यूह कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह। या B बराबर मान लीजिए 1 5 7, ये कौन सा आव्यूह है? तो स्तंभ आव्यूह। क्यों सर? क्योंकि स्तंभ की संख्या क्या वो है? ध्यान में रहेगा, लिखिए वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या, वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में इसको उतार दीजिए।
चलिए अगला क्या है, दूसरा पंक्ति आगू, पंक्ति आगू यानी रो मैट्रिक्स। रो, बताइए रो मैट्रिक्स के बारे में कोई कुछ कहे? जिसमें पंक्ति केवल एक हो, जैसे ए बराबर 5 7, ठीक है। पंक्ति कै गो है? एगो। स्तंभ कै गो? दो गो है। तो सर एगो पंक्ति रहेगा ना, उसी को हम कहते हैं पंक्ति आगू। बी बराबर देखिएगा 7 3 1, पंक्ति कै गो है? एगो। इसको कहेंगे कौन सा आगू? पंक्ति आगू, ठीक है ना। लिखिएगा वैसा ग्रुप, पंक्ति आगू लिख कर कैसे लिखिएगा, वैसा ग्रुप जो काय का पार्ट बना रखा है, वैसा ग्रुप जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो, पंक्ति की संख्या एक हो, उसे पंक्ति आगू कहते हैं। वैसा ग्रुप जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो, उसे पंक्ति आगू कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल उतारना किताब में बताइए। हो गया? हो गया ना? तीन नंबर लिखिएगा वर्ग आगू यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। सुनिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, लिखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो, कोई बतावे तो बोले। तो कॉलम और रो दोनों बराबर। जैसे देखिए ए बराबर सर 5, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी बराबर सर 0 - 1 2 5, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सी बराबर सर 1 2 3 4 5 0 9 8 -2, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स? सर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर, पंक्ति एक और स्तंभ भी, ठीक है ना। सर यहाँ पे पंक्ति अगर 2 है तो स्तंभ भी 2 है, तो यह हम कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स। सर ये यहाँ पे अगर ध्यान दिए पंक्ति 3 है तो स्तंभ भी 3 है, तो हम कहेंगे क्या कि सर वर्ग आगू। तो दिक्कत लिखिए वर्ग आगू। वर्ग आगू बोले ना, वैसा ग्रुप, वैसा ग्रुप जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या, वैसा ग्रुप जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो, समान हो, उसे वर्ग आगू कहते हैं। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो, उसे वर्ग आगू कहते हैं। उतार दीजिए। हो गया? हो गया? सुनिए
अगला लिखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह हो गया। कोई बताइए तो आयताकार आव्यूह किसे करेंगे? बहुत बढ़िया सर, वैसा मैट्रिक्स सर जिसमें 1 2 5 7 3 2 सर रो और कॉलम बराबर ना हो तो उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसे b बराबर मान लीजिए 1 5 7 0 -1 -2, तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये आयताकार आव्यूह है। कैसे सर? पंक्ति है 2 गो, सॉरी पंक्ति का वैल्यू 3 गो और स्तंभ का वो है 2 गो, तो सर लिखिएगा आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह बोले वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर न हो, बराबर न हो उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर न हो उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल बता हो गया? हो गया? जी सर। देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, आव्यूह के विकर्ण थोड़ा सा समझ, यानी डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का विकर्ण क्या होता है, ठीक है ना? आव्यूह के विकर्ण क्या होते हैं समझ लीजिए, ठीक है ना? 5 बजे टाइम बजे कभी बाहर रहा, सुनिए आव्यूह के विकर्ण, ठीक है? आव्यूह के विकर्ण क्या है सुनिए। तो ये समझना जरूरी है कि आव्यूह के विकर्ण यानी डायगोनल आपको हम समझा सकें कि डायगोनल क्या है। सुनिए जैसे मान लीजिए कि a बराबर, नोट में लिखे हुए विकर्ण आव्यूह नहीं, आव्यूह का विकर्ण क्या होता है वो समझा कि 1 5 7 3 2 6 -1 -2 -3। अगर इसमें से हम पूछे कि इसका विकर्ण क्या है तो आप जानते होंगे कि अगर सर ये वर्ग है तो विकर्ण ये होता है और ये होता है, यही ना विकर्ण होता है। तो आपके नजर में आप कह सकते हैं कि सर एक तो विकर्ण ये है और एक विकर्ण जो है ना, ठीक है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। विकर्ण केवल और केवल यही होता है, बस ये लाइन में जो डिजिट है वही विकर्ण। क्यों बता रहे? जैसे अगर हम a बराबर कहें तो क्या क्या है? a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a है ना? तो यहाँ पर यही केवल विकर्ण होता है, कारण रो और कॉलम दोनों बराबर है, 1 1 2 2 3 3, यानी i बराबर इसमें बराबर है जी नहीं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि विकर्ण जब भी आव्यूह का कहेगा ना तो बस यही लाइन एक विकर्ण है। एक आव्यूह में दो विकर्ण नहीं हो सकते, केवल एक विकर्ण होगा जो आप देख रहे हैं i बराबर j। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये लिख दिया। अगर हम पूछें कि आव्यूह का विकर्ण बताना तो आपके नजर में तो आ गया कि सर 1 2 -3, यही ना है। तो इसमें सवाल कभी भी पूछे तो आप टेंशन मत लेना। 1 a बराबर 5 7 0 -7 हो गया। तो आव्यूह का विकर्ण क्या है? आव्यूह का विकर्ण बोलिए 5। समझे कि नहीं समझे आव्यूह का विकर्ण? तो नोट में आव्यूह का विकर्ण देकर इसको उतार दीजिए। सर ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे नहीं।
आगे बढ़े नहीं, इसका डिफरेंस नहीं हो गया ना। अब क्या है, को लिखवा दीजिए, आयताकार अभी लिखा है ना, 4 को हुआ था, 5 नंबर में लिखिएगा। सुनिए आई, चलिए 5 में लिखिएगा क्या, सुनिए आई, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स सुनिएगा, विकर्ण आव्यूह क्या है कि सर वैसा वर्ग आव्यूह, देखिए डायगोनल कब होगा, जब स्क्वायर रहेगा तब, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी एलिमेंट शून्य हो, जैसे a बराबर 500 070 009। सर विकर्ण के अतिरिक्त अगर सभी एलिमेंट 0 है ना, तो इसी को हम कहते हैं विकर्ण। ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा। b बराबर 900 0 -10 00 -5, ये क्या है, विकर्ण आव्यूह है। क्यों सर, क्योंकि विकर्ण के अतिरिक्त सभी एलिमेंट क्या है। c बराबर 50 0 -9, क्या यह विकर्ण आव्यूह है, क्यों, विकर्ण के अतिरिक्त सभी एलिमेंट 0, ठीक है ना, लिखिए विकर्ण आव्यूह। वैसा वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना, इसको उतार हो गया। हो गया, चलिए बढ़े आगे। अब क्या है, अदिश आव्यूह के बाद सॉरी विकर्ण आव्यूह के बाद अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। लिखिएगा अदिश आव्यूह, सुनिए अदिश आव्यूह क्या है। विकर्ण आव्यूह को ही अदिश आव्यूह कहते हैं, लेकिन अंतर होता है। जैसे a बराबर 500 050 00, ये क्या है, अदिश आव्यूह, विकर्ण भी है और अदिश है। अदिश में क्या अंतर है कि सर वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण समान हो, विकर्ण के अवयव समान हो, उसी को अदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं, और यह अदिश आव्यूह है। जैसे b बराबर 7007, या कौन सा आव्यूह है, इसका अदिश आव्यूह है, क्योंकि इसका डायगोनल का अवयव समान। लिखिएगा अदिश आव्यूह। वैसा वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव, जिसके विकर्ण के अवयव समान हो,
विकर्ण के अवयव समान हो उसे, विकर्ण के अवयव समान हो, क्या लिखे हैं, वैसा वर्गाणु जिसके विकर्ण के अवयव समान हो तथा विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव, एक कहानी किस लिखत रहे और पहला कुछ है, सभी अवयव शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। बात बुझाएगा, बुझाएगा नहीं? जी सर, आदमी है। हो गया ना? लिखिएगा तत्समाकाव्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समाकाव्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिएगा वैसा विकर्ण आव्यूह, वैसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण का अवयव, विकर्ण का अवयव एक हो, विकर्ण का अवयव एक हो उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं, उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। देखिए इसका दुए को एग्जाम्पल मिलेगा, एक ये रहेगा या b बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0, इसमें भी अगर विकर्ण पे फोकस कीजिएगा ना तो क्या है, एक केवल रहेगा, केवल क्या रहेगा, एक। इसी को हम कहते हैं तत्समक आव्यूह। लिख लिया, इसे I द्वारा सूचित किया जाता है, इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है ना? इसका मान यही दो एग्जाम्पल आई कहीं और मिल जाएगी ना तो समझिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए भी ऐसा मत देखिए, ए भी मैट्रिक्स को किसी भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट कहीं आई दे देना तो समझ लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। हो गया? आगे बढ़े। इसके बाद आपका क्या है, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, जीरो जीरो मैट्रिक्स। कोई बताइए जीरो मैट्रिक्स क्या है? सभी अवयव v बराबर 0 0 0 0 0 0, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है ना? लिख लीजिएगा वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसके, वैसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है ना बाबा? कोई दिक्कत? चलिए अब क्या है बताइए एग्जाम्पल।
एक और है आव्यूह की समानता, अंतिम है 3.1 के लिए आव्यूह की समानता। इक्वालिटी ऑफ, बाहर रहिएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की समानता देखिए क्या होता है आव्यूह की समानता। ए बराबर, मान लीजिए ए बराबर, सुनिएगा, 2 4 8 3 2 1 1 2 5, ठीक है। और b बराबर दे दिया गया है, b बराबर 2 4 8 3 2 1 1 2 5। तब हम कहेंगे कि सर a बराबर b है। समझे कैसे? कि सर पहले तो कोटि दोनों का बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, कोटि बराबर और संगत पद भी बराबर। इसमें अगर 2 है ना, इसमें भी 2, संगत पद समझ रहे हैं ना, 8 को 8, यानी 2 कंडीशन जो होता है आव्यूह की समानता। एक तो कोटि बराबर होना चाहिए और दूसरा संगत पद भी अगर बराबर है तो हम कहते हैं कि आव्यूह की समानता है, तब लिखते हैं a बराबर, ठीक है, आगे से समान आएगा, हैं? आगे समान आएगा तो आव्यूह की समानता नहीं है, बराबर नहीं है, क्या? और एलिमेंट सेम होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना, नहीं देख सकते हैं? कोटि भी समान। हाँ, कोटि भी समान है। लिखिएगा आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता बोले, लिखिएगा वैसा दो आव्यूह